जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण जिसके पिछले भाग में देखा कि रावण किस प्रकार से जो रावण का प्रमुख बेटा जो सबसे बड़ा बलवान वेदा था वो तो मेघनाथ था, और मेघनाथ को युद्ध में पराजित होने के बाद उसको उस बेटे की याद आई जो पातालपुरी में राज्य करता था। और जब उसके लिए रावण ने बताया तो वो बड़ा क्रोधावेश में और बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण को चुरा करके कहाँ पातालपुरी में ले गया है। उसके बाद में रामादल में सबकी व्याकुलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ कौन जाएगा कैसे जाएगा उसके लिए वार्ता हुई है। और वार्ता होने के बाद में जामवंत जी ने सिर्फ हनुमान जी को ही चयन किया है वहाँ जाने के लिए, और हनुमान जी के लिए जो बल पराक्रम इन सब चीज़ों का उन्हें भरोसा भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे सर्वशक्तिमान हैं जो स्वयं अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और प्रभु राम नाम में बस मस्त हो जाते हैं। उन्हें फिर कुछ नहीं इधर उधर का ध्यान रहता है। तो जामवंत जी ने उनकी आंखें खोल दी हैं, उनको बता दिया कि तुम ही इस चीज़ के लिए करोगे। उसके बाद का बस ये प्रसंग देखते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी व्रत ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। निश्चयी थे ये महावीर, इनमें प्राकृतिक मावल था, इनमें प्राकृतिक मावल था। शारीरिक बल फिर आत्मिक बल, उस पर फिर राम कृपा बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत दिया, उत्साह रूप संकेत किया। झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम, कितनी सी है बात ये कौन बड़ा है काम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है, साहस के कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। बेकृपा निदान भक्त वत्सल, बेकृपा निदान भक्त वत्सल। जन से जो काम कराते हैं, जन से जो काम कराते हैं। इसका रहस्य केवल ये है भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा प्यारो विदा दो, विदा सोत्साह सोल्लास। राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कप कटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मग में यही विचार। गीतों से वृतांत सब सुनकर भली प्रकार, रावण के नगर में पहुंचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान राम के पायक थे, वह रावण का सेवक था। ये मजे खिलाड़ी थे रण के,
वह अभी युवक नौसिखिया था, फिर भी निज बल में सास में कस वाला बांका योद्धा था। रोक इन्हें उसने कहा, निज प्रभु का आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। तुरंत विराम लगा दिया कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। किसने? मकरध्वज ने, जो उनका एक पहरेदार था। तो आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा हे वृद्धि की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बानर के नाते कहता हूँ। मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हर के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। मकरध्वज बोला, बे हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख। अरे बेवकूफ, तू जिन हनुमान जी की चर्चा कर रहा है, जिन्होंने लंका लगाई जलाई, मैं वही हनुमान हूँ। तो मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के ये वाक्य सुन कांपा वह तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ, फिर पद रज लेने लगे उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी, जब जल में पूंछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल से, मिल गया विचित्र देव क्रम से, ये मकरध्वज सा लालू से। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत, फिर अचरज ये तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये कि पसीने के बूंद से पुत्र हो गया, और उससे बड़ा आश्चर्य ये कि ये तरुण कैसे हो गया, ये जवान कैसे हो गया इतना जल्दी। वह बोला है रावण प्रभु का, वह बोला है रावण प्रभु का, मेरे पर कृपा भार है ये। देवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है ये। स्वामी का है आदेश उधर, आदरेश्वर पिता का है, आदरेश्वर पिता का है। असमंजस में है मकरध्वज ये सोच रहा करना क्या है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखाई है ऐसे ठोर खड़ा सेवक पत देता नहीं दिखाई है। पितृदेव आप बतलाएं, पितृदेव आप बतलाएं, इस समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्मशील, हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। बेटे में कर्तव्य की देखी जभी हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। हनुमति का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, गंभीर प्रश्न कर सकता है।
कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो, तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो ये, तुम मुझसे पूछ रहे हो ये, इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, ए रावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा ये, पहुँचूं मैं भीतर नगरी के, पहुँचूं मैं भीतर नगरी के। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा। दो वीरों में मल युद्ध होगा, बस इसी ठौर पर हे बेटा कि वो दोनों को अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। तभी हनुमान जी अगर उनको परास्त करेंगे तो उनको जो भी है, देखिए किस प्रकार से वो अंदर प्रवेश करेंगे। अब सत्य करेगी न्याय कौन, निज जननी का नीका जन है। तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। पिता का पुत्र ही से सामना है, प्रकृति में क्या नायक बना है। उधर प्रभु को चुराकर दुष्ट लाया, इसी न्याय पर तो रण ठना है। इधर प्रभु को छुड़ाने दास आया, हृदय में हर्ष है साहस बना है। आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, रामा प्रलय और भूचाल। दोनों ही थे केसरी, दोनों शैल विशाल। मारुत सुत का सुत, मारुत सुत का सुत। दोनों भट जीवट वाले थे, दोनों भट जीवट वाले थे। कछ वाले थे बल वाले थे, मत वाले थे मत वाले थे। मत वाले थे और मत वाले थे, दोनों चीजों को देखिए समझिए। कछ वाले थे बल वाले थे, मति वाले, मति मीन्स बुद्धि, और मत वाले तो समझते ही हैं। कर से कर छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था, माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दांव ढूंढता था। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिष भर सहमा वे बलवान। वे निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास, मकर ध्वज में पर गिरा, गिरकर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद्र। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण मटके 34 घूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर, ते ही कब के द्रग गए रामचंद्र की ओर। दोनों प्रभुओं को किया मन ही मन अविवाद, मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा हित था वहां पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मसक समान। देखिए बहुत छोटे से रूप धर करके फूल में छुप गए, और वहां ऐरावण देवी की पूजा करने के लिए, देवी की बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को बिठाए हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं।
काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल, रामा जैसे ही वह फूल। फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी। हे मैया, मानसिक प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हनुमान जी कि मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी। सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस पर कृपा दृष्टि, माता की जिस पर कृपा दृष्टि, वह सुत निर्भीक खेलता है, वह सुत निर्भीक खेलता है। आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को। देखिए कैसा चमत्कार हुआ है कि देवी जो विराजमान थी वहाँ, वो स्वयं धरती में धस गई। तो जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तजकर उच्च स्थान। अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उभार। अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पुजावा आता था, देवी स्वरूप में देवा वह मुंह फाड़ फाड़ कर खाता था। जय बजरंगबली। राक्षस बिलोक ये चमत्कार समझे देवी जी निकट हुई, ले रही चढ़ावा हंस हंस कर, साक्षात आज ही प्रकट हुई। जैसे मुंह में प्रसाद डाला जाता था तो वो तो देवी समझ रहे थे, लेकिन वहाँ हनुमान जी थे और वो मुंह फाड़ फाड़ करके प्रसाद को खा रहे थे। अभी नाच जो रहे थे होकर उन्मत्त, अब आरती करने लगे मत वाले मदमत। जय देवी माता, जय जय देवी माता। चरण शरण जो आता, शरण चरण जो आता, मन वांछित पाता। ए रावण अब देखकर राम लखन की ओर, हंसा ठहाका मार, फिर बोला वचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो, देवी की बल को आए हैं, देवी की बल को आए हैं। कुछ और बात भी है कह दे, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान, रावण से तुमने रार ठान, सिर अपने बहुत उठाए हैं। बेसिर देवी की भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको, अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला ए रावण आज ले रहा है। तो लखन लाल के युगल द्रग हुए क्रोध से लाल, कहा मौन हो अरे खल, बजा रहा क्यों गाल। सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, रण हम रावण से करते हैं। रावण से भी क्यों यूं न कहे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की इससे, तूने भी चोरी की इससे, ये कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही गठ कटा सदा कहलाता है। तू गांठ काटने वाला हो गया, तू जेब कतरा हो गया। तूने भी चोरी की और तेरे उस रावण ने भी चोरी की। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, तो देवी आराधन कैसा।
बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है, इस अर्चन के भीतर छल है। जब छल है तो ये रावण ये असुर आप ही निर्बल है। देखिए कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर छल कर रहा है वह और पूजा में खास तौर से छल कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, वो भी पूजा करने में। तो इसलिए रावण को चेतावनी दे दी लक्ष्मण जी ने। बेशक वो बंदा के हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी जो सही बात है क्षत्रिय होने के नाते लक्ष्मण जी कभी चुप नहीं रहते हैं और क्रोधावेश में उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। सीता के बल पर हमें, सीता के बल पर हमें है पूरा विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खांडा, जो हाथ उठाएगा खांडा, वह हाथ आप गल जाएगा। सीता के सत की ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा। इस कारण तुझे चिताते हैं, इस कारण तुझे चिताते हैं, तू पतिव्रता का साप न ले। रावण की नाई ए रावण, अपने माथे पर पाप न ले। ये ही अवसर है जाग चेत, ये ही अवसर है जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ये देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। वे जान रही सब समझ रही, अरे वे जान रही सब समझ रही, अन्याय नहीं कर सकती हैं। सीता सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी तो अभी ये देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ आएंगी। सुने सुमित्रा तने के इस प्रकार जब बैन रावण कहने लगा, करे अति टेढ़े नैन। बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐंठ ना उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है। आज झुका काल के मुंह में है फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, मुंह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है संवाद ना उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख पूछिए बात जा रही है। अंतिम अभिलाषाएं क्या है, अंतिम अभिलाषाएं क्या है, उनको वर्णन कर सकते हो। अन्यथा प्यारा हो जो तुमको उसका सुमरन कर सकते हो। राघवेंद्र रघुवंशमण थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन। यूं तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल बुझाए हैं, राघव की युगल बुझाए हैं। कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, पर आज ध्यान में हनुमत है। सीता का जो कि दुलारा है, सीता का भी दुलारा है और मेरा भी दुलारा है, तो अन्यथा प्यारा हो जो तुमको उसका। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो कि दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों का प्यारा है। देवी की आंखें भरी पुलक उठा सब गात,
कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात। ऐरावण समझाए ने देर नहीं स्वीकार, खांडा निज कर में उठा बोला यूं ललकार। मैया कुछ दुखी हो रही है, इस कारण देर नहीं आची। बल देने का अवसर आया, अब व्यर्थ अबेर नहीं आची। है धन्य तुम्हारा ये शरीर, जो देवी की बल चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। देवी अब मुस्का पड़ी, खुद को सकी न रोक। मुस्काए रघुनाथ भी ये आश्चर्य विलोक। क्योंकि वहां देवी स्वरूप में हनुमान जी बैठे हुए हैं। देवी जी ने तो अपना स्थान छोड़ करके वो धरातल में चली गई हैं। धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार, प्रभु की आंखों से मिला उन नैनों का तार। तब फिर प्रभु बोले हाँ सुन ले, हनुमती आज सहारा है, हनुमती आज सहारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का प्यारा है। हनुमत के होते राघव को, हनुमत के होते राघव को, कोई भी सता न सकता है, कोई भी सता न सकता है। रावण रावण तो क्या है, यम तक भी डरा न सकता है। राक्षस झुंझला ही पड़ा, सुन रघुवर के बोल। उत्तर में कहने लगा अपना खांडा तोल। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, कप दल में बह तो सोता है। तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा। संस्मरणों का भी मरण अभी सिर कटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ मैं, इस कारण फिर कहता हूँ मैं, बड़भागी यूं मरता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। खांडा ऊपर को उठा बड़ा जभी खलनाथ, तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। तो जिस समय खांडा उठाया और राम लक्ष्मण की तरफ ऐरावण दौड़ा, उसी समय जो देवी स्वरूप में हनुमान जी बैठे हुए थे वो साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर मात, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। राक्षस दौड़े चारों दिश से, ले अभी उठा ऐरावण को लांगूल बड़ा, तब ककबर ने झट बांध दिया ऐरावण को। जो बाकी के राक्षस थे वो ऐरावण को उठाकर ले चलने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पूंछ को बढ़ाया और उस पूंछ में ऐरावण को लपेट दिया। तो फिर चुन चुन चपल निश्चरों को चुटकी में चुटपट करते थे, चुटकी में चुटपुट करते थे। जगपत के सम्मुख हो कपिपत जग की पीड़ा को हरते थे। बंधन से लांगूल के ऐरावण को खोल, बोले उससे दुष्ट उठ खाने को अब तोल। हाँ सिद्ध दिखा माया दिखला, दिखला कितना बल रखता है। हनुमत चोरों की भांति नहीं, वीरों की नाई हनता है। देवी मैया सच्ची है तो, देवी मैया सच्ची है तो सच्चाई न्याय चुकाएंगी। राक्षस तेरी ही बल लेने मठ में वे फिर आ जाएंगी। सचमुच सच्चे टेर की, सचमुच सच्चे टेर की हुई चमत्कृत पूर्ति, नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्त।
बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। तो तब जग जननी जय जय माता राघव के दास पुकार उठे, निचर का खांडा निज लेकर इस भांति बाके उच्चार उठे। है धन्य आज तेरा शरीर जो देवी की बल चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। जो रावण राम और लक्ष्मण को कह रहा था, आज राम लक्ष्मण और हनुमान जी अब उसके भेजे में डाल रहे हैं। फिर राघवेंद्र की ओर देख बोले स्वामी क्या आज्ञा है, देवी को भेंट करूं इसको ये मुझ सेवक की इच्छा है। लंका के दहन समय हे प्रभु रावण वध को लपकाता मैं, रघुनाथ संहारेंगे इसको इस कारण ठहर गया था मैं। रावण न सही ए रावण को इन हाथों द्वारा मरने दो, इन हाथों द्वारा मरने दो। बानक जब बना अचानक है तो जन को मन का करने दो। संहारो संकेत में कह उठे श्री राम, पहुंच गया पल मात्र में ए रावण प्रभधाम। देवी पूजन तब किया सबने भली प्रकार, गूंजा हर्षोल्लास से गुप्त प्रकार संसार। जन पर हुई दो दिशा से वरद हस्त की छांव, हुए जभी माँ के चरण और राम के पांव। प्रभु बोले सीता लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन अनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पथ पर पहुंच गए हैं जहां द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। प्रभु लक्ष्मण जी प्रभु राम जी को मनाना तो दूर, कलयुग में प्रभु हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज उन्हीं के स्वरूप हैं जिन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया। प्रभु श्री सीताराम जी की उन पर अपार कृपा होती है। स्वामी का देखा जभी ये उदार व्यवहार, गिरे चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार। शंकर विवल हो गए जब ये कहा प्रसंग, समझ भवानी भी गई उनके तन का रंग। पौराणिक जगत जानता है रुद्रा अवतार बजरंगी है, पौराणिक जगत जानता है रुद्रा अवतार बजरंगी है, अथवा बजरंगी चोले में यूं समझो स्वयं रुद्र ही हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा संपन्न हो जाती है अगर आपने हनुमान जी की पूजा को संपन्न कर लिया। जब आई ध्यान अवस्था में तो गदगद हुए महेश्वर भी, पद समानता का देने में झिझके ना इसी से रघुवर भी। मकरध्वज को मुक्त कर हर से दया निधान, रावण का कर दिया उसको राज प्रदान। जो पहरेदार था हनुमान जी का बेटा मकरध्वज, उसको वहां का पातालपुरी का राजा बना दिया। हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुख कंद, नव जीवन पा भालु का नाचे उठे सानंद। अकस्मात आई जहां दुख की काली रात, उदय हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रभात। रावण का जब सुना रावण ने वृतांत, घूम गया मस्तिष्क फिर चित फिर हुआ आसान। उत्पन्न मूल में होने से जिस सुत का सिंधु प्रवाह हुआ, जीवित जो दैव योग से रह बेवावल पर नर ना हुआ।
उस नारायण तक को सैन्य सहित बुलवाया। अब लंकेश्वर ने भीषण रण किया कई दिन तक, वर प्राप्त वीर निश्चर ने। जो नारायण तक था वह भी बहुत बड़ा बलशाली था, तो रावण ने फिर उस नारायण तक को भेज दिया। नारद के द्वारा हुआ गुप्त भेद जब ज्ञात, तभी कहा सुग्रीव ने हनुमत से सब बात। मेरे सुत ददबल के हाथों बध होगा इस नारायण तक का, विद वाक्य अटल है इसी हेत, निष्फल रण रहा आज तक का। जैसे संजीवन लाए थे ददबल को लाए अब हनुमत, तब द्रोणा घर पर धाये थे धवल गिरी जाओ अब हनुमत। हनुमत ही पर फिर पड़ा नए कार्य का भार, मात नवा रघुनाथ को चले बुद्धि आगार। वही एक ही टेक थी वही एक ही ध्यान, सोच रहे थे मार्ग में इस प्रकार हनुमान। ददबल को लाए जभी महावीर बलधाम, असफल जो हो रहा था सफल हुआ संग्राम। नारायण तक मारा गया नारायण तक मारा गया, कपिपत सुत के हाथ, बिंदु प्रिया उसकी त्रिया, सती हो गई साथ। घेर लिया कपिवृंद ने हनुमत को तत्काल, बोले नेता आज से हुए अंजनी लाल। कपिपत से बोले जामवान कपिपत से बोले जामवान, तुमने न किसी को संहारा, पर चलो तुम्हारे बेटे ने रावण का बेटा तो मारा। फिर हनुमान जी से बोले निश्चय तुम वीर विजेता हो, हम भी कहते हैं अब से तुम इस रामा दल के नेता हो। धन्य वास्तव में हुए उस क्षण पवन कुमार, पहनाया रघुनाथ ने निज कर से जवाहर। कितने सौभाग्यशाली हैं प्रभु हनुमान जी। एक नहीं सौ भी नहीं सहज विस्तार, कोट कोट ही कंठ से निकला ये जयकार। क्या जयकार निकला उस समय कि जय मारुति नंदन जय जय मारुति नंदन, संकट मोचन संशय मोचन, पाप ताप मोचन जय जय मारुति नंदन। तो इस प्रकार यह रावण का वध बहुत ही शायद आपको सुंदर लगा होगा। और यह रावण के साथ साथ एक और बड़े राक्षस नारायण तक का भी वध हो गया। इसके साथ ही यही इस रामायण के भाग का विश्राम कर रहे हैं। ये 40वां भाग था। इसके बाद जो अगला भाग है उसमें तो बस रावण वध की तैयारी है, तो निरंतर इसको सुनते रहिए। इसके अलावा देखिए जो हमारा दूसरा निरंतर क्रम चल रहा है वो श्री रामचरितमानस रामायण, जिसकी चौपाइयाँ और दोहा हर किसी को समझ में नहीं आता है, तो उसको अर्थ सहित हमने अनेकों भाग उसमें पढ़े हैं और वो भी लगभग 120 भाग हो चुके हैं। आप उन सभी भागों को सुनकर प्रभु कृपा को प्राप्त करें और उस रामायण की चौपाई को चरितार्थ करें जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निकट आने का मतलब तभी होगा जब उसको आप पूरा उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो चौपाई और दोहे पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इतना हम लोगों को ज्ञान नहीं है, मुझ जैसे मूर्ख को तो बिल्कुल नहीं है। और उसमें भी संस्कृत के श्लोक भी हैं, तो इसलिए उन श्लोकों का दोहा चौपाई सभी का अर्थ सहित उसमें सैकड़ों भाग आपको सुनने को मिलेंगे। आप निरंतर उन सभी भागों को सुनते रहिए, पुण्य फल प्राप्त करते रहिए। और इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
हमारे साथ हैं श्री राम, तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जो माथ, तो किस बात की चिंता।